हेलो एंड वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पटेल सर लाइव में आपका स्वागत है। साथियों, एसएसओ आईडी से रीट की जो विज्ञप्ति के आवेदन है वो आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन लगातार इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वहाँ पे प्रवेश दिनांक हो, चाहे विवाह पंजीयन के लिए वो सर्टिफिकेट का किसी के पास नहीं होना, और बहुत सारे ऐसे आगे वो फोटो अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। किसी के कुछ कुछ दिक्कतें लगातार आ रही है। साथियों, मेन प्रॉब्लम्स हमको तीसरे चरण में देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रवेश दिनांक किसी के पास 10th और 12th की नहीं होना, और वापस जो एसटीसी धारी है उनके लिए एक ही ऑप्शन दिया गया है कि आपने डीएलएड किस ईयर किया और किस नंबरों से किया, तो किस प्रकार से प्राप्तांक लिखने हैं और किस समय अवधि क्या लिखनी, क्योंकि कोरोना काल में समय अवधि है वो बढ़ गई थी, तो किस प्रकार की समय अवधि रहेगी, इस प्रकार की सब आज बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वन एंड ओनली पटेल सर लाइव है। सर जी, लगातार वीडियो आ रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं सबको, लेकिन व्यवस्थित और शरणबद्ध आप यहाँ पर जानकारी पा सकेंगे। साथ ही जैसे ही आप एसएसओ आईडी ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार का आपको ऑप्शन खुल रहा होगा, जिस प्रकार से आपको अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस एरिया से हो और आपका कौन सा लेवल है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जो ओबीसी हैं और उनके पास जिनकी आय 2.5 लाख से कम होती है वो नॉन क्रिमिनल में आते हैं। ठीक है, तो जिनकी 2.5 लाख से आय कम है उनकी वो नॉन क्रिमिनल ओबीसी में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी है नॉन टीएसपी वगैरह पहले तो ये देखना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आचरण में आप देख सकते हैं कि लेवल फर्स्ट नॉन टीएसपी दिया हुआ है, और इस प्रकार से अपने हमने लेवल फर्स्ट टीएसपी दिया हुआ, और फिर सब्जेक्ट वाइज इसका वर्गीकरण किया गया लेवल टू के लिए। ठीक है, तो मैं लेवल फर्स्ट से हूँ, तो मैंने पहला क्लिक किया कि जनरल से टीचर। यहाँ पे आप अपने कैटेगरी आप टीएसपी और एससी एसटी ऐसा देखने को नहीं जाएगा, आप जनरल से ही सेलेक्ट आपको करना है। ठीक है, जनरल जो दिया ये सब के लिए। ठीक है, तो जनरल टीचर लेवल फर्स्ट में आप सेलेक्ट करेंगे नॉन टीएसपी। अगर आप नॉन टीएसपी और टीएसपी हैं तो ध्यान रहे, आप टीएसपी हैं तो नॉन टीएसपी बिल्कुल ना कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहले पे मैंने जब क्लिक किया तो अगले चरण पे आप इस प्रकार से पहला बेसिक डिटेल मांग रहा है, जिसमें अपना नाम, मदर्स नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ख़ास बात है इसमें इन सब के अलावा भी एक चीज़ मांग रहा है, वो है विवाह पंजीयन मांग रहा है इसमें। तो आपके पास विवाह पंजीयन की डेट अगर नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी मांग रहा है वहाँ पर, और वो आपको लगवाने पड़ेगी। इसका सर्टिफिकेट बनाने में कोई लंबा प्रोसेस चलता नहीं है, 4 से 5 दिन में आपका प्रोसेस आप धीरे धीरे बनाएंगे तो भी बन जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट आपको पहले ही चरण में मांग रहा है और वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और ख़ास अगर आप किसी दिव्यांग या किसी अन्य श्रेणी से लाभान्वित हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर आप किसी क्षतिग्रस्त आपकी बॉडी पार्ट है तो किस प्रकार से उसका भी सर्टिफिकेट नंबर अगर इसमें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में मांग रहा है। ठीक है, अगले चरण में जब हम दूसरे चरण, ठीक है, इस प्रकार से ये पहले चरण का ही है। जब दूसरे चरण में हम वापस जा रहे हैं तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, आप किस देश से संबंधित हो, अपना एड्रेस मांगा जा रहा है, और इस प्रकार से सारी की सारी पूरा प्रोसेस मांगा जा रहा है। खुद पर्सनली जो आपकी एरिया वगैरह इनका सब एड्रेस मांगा जा रहा है। इस प्रकार में यहाँ पे दोनों में तो कोई दूसरे नंबर में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, पहले में वो बीमा पंजीयन को लेकर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम काफ़ी में खड़ी हो गई होगी, लेकिन इसमें भी कोई परेशानी की ज़्यादा बात है नहीं। इसके बाद आप थर्ड स्टेप पर चलेंगे। थर्ड स्टेप पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन मांग रहा है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना, मेन दिक्कत यहीं पे आ रही है साथियों। यहाँ पे इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे एक 10th के लिए भी सब्जेक्ट मांगा है। इस प्रकार में आप कंफ्यूज हो रहेंगे, तो मैंने इस प्रकार से ऑल किया है यहाँ पर, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और रोल नंबर डाल दिए हैं, और परसेंटेज के अनुसार और ईयर्स डाल दिया। और यहाँ पे एक डिस्टेंस मांग रहा है कि आपने जब प्रवेश लिया और वापस आपका रिजल्ट आया, उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और किस ईयर में किया वो। ठीक है, तो 10th जो आपने राजस्थान से किया तो 600 नंबर का सब गए, और आपके जो नंबर है, परसेंटेज है वो, और प्रवेश दिनांक आपके मेन बात प्रवेश दिनांक आपको परेशान कर रही है। तो प्रवेश दिनांक के लिए आपको किसी भी प्रकार के, अगर आपके पास टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो उस पर एक तारीख आपको जो प्रवेश दिनांक है वो दी हुई है। ठीक है, 10th और 12th दोनों की जो टीसी पर दी हुई है। अगर आपने टीसी वहाँ से परचेस अभी तक नहीं की है स्कूल से, तो आप स्कूल से संपर्क करिए। जो भी वहाँ का रजिस्ट्रार होगा वो आपको प्रवेश दिनांक है बड़े गर्व के साथ आपको मुहैया करवा दीजिए। आप सीना ठोक के अपने स्कूल में जाइए, अपने गर्व के साथ जाइए कि हम रीट के लिए योग्य पात्र हुए हैं और इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, और हमें अपनी 10th और 12th की जो प्रवेश दिनांक थी वो हमें बताए। आपको आपके गुरुजी, आपकी जो पुरानी स्कूल के जो नए नए गुरुजी लगे हुए हैं, वो सीना तान के आपको बड़े गर्व के साथ आपको जो है आपकी डेट बता देंगे। इसमें फिर किसी प्रकार के दंड या टेंशन में आने की शर्माने की बिल्कुल बात नहीं। अपने स्कूल में जाइए
तो बिंदास लेके आइए, ठीक है। और पासिंग डेट आपको जो जो मार्कशीट है उस पर दी हुई है, तो आप बिंदास वहाँ से देख सकते हैं पासिंग डेट इस प्रकार से जो आपका है, और आपकी मार्कशीट है उस पर दी हुई है, तो आप बिल्कुल वहाँ से देख सकते हैं। 12th का भी सेम प्रोसेस है आपके 500 का। और यहाँ पे आप अगर अलग अलग आर्ट्स से है, साइंस से है, किसी प्रकार से है, तो वो आपको लगाना। मैं आर्ट्स से था तो मैंने आर्ट्स लगा दिया। इस प्रकार से यहाँ पे 1 नंबर में थोड़ा विषय समूह में कंफ्यूजन है, लेकिन इस प्रकार से कोई कोई बड़ी दिक्कतें होने वाली इसमें नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में वापस वेबसाइट अपडेट हो रही है, ऑप्शन हटा दिए जाए, लेकिन वो बाद की बातें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। बाकी ये आपको प्रवेश दिनांक वापस टीसी या आपके स्कूल रजिस्ट्रार से आप संपर्क करके बिंदास ले सकते हैं, ये दोनों, ठीक है। बीएसटीसी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का ये आपको अप्लाई लेवल फर्स्ट वालों को अप्लाई करने की ज़रूरत है, यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत मुझे नहीं हो रही है। और वापस यहाँ पे ऑप्शंस 2 खुल रहे हैं, जब आपको एक कहता है डीएलएड और डीएलएड दो, तो आपको डीएलएड अगर आपने बीकानेर इंजीनियरिंग से किया है एसटीसी, तो आपको डीएलएड करना है। और वापस यहाँ पे किस प्रकार से आपको बढ़ना है, तो साथियों लेवल मैंने इस प्रकार से, मुझे जहाँ तक बैठता था, तो मैंने फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों को मार्क्स को जोड़कर और सेकंड ईयर से रोल नंबर लगाकर इस प्रकार से अप्लाई किया है। और जो मेरी प्रवेश दिनांक थी वो और रिजल्ट सेकंड ईयर का आया उस प्रकार से। और महीने मैंने 2018 का बैच था, तो 36 महीने मुझे इस पूरी प्रक्रिया में लगे। हालांकि ये 2 साल का होता है, लेकिन मुझे 36 महीने के लगे थे, क्योंकि कोरोना काल में जो समय पे वो एग्जाम हो नहीं पाए थे, इसलिए 36 महीने लगे। तो इस प्रकार आपको अपने अनुसार डालना है। अगर आपने पहले एसटीसी किया है तो आपके बहुत कम होगा, लेकिन आपने 18 के बेंच से प्री में आप सिलेक्ट हुए थे और इस प्रकार से किया, तो आपका डिप्लोमा है वो बहुत लंबा चला होगा और इस प्रकार से होगा, ठीक है। और बाकी सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया 2018 में है, और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपको साला दर्पण पे मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है आपके, उसके लिए आप वहाँ साला दर्पण पर जाकर देख सकते हैं। और एडमिशन स्लिप आपको, बीएसटीसी का काम बिल्कुल साफ सफाया होता है, तो वहाँ पे एडमिशन स्लिप आपको मिल गई होगी, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। 6 नंबर पर रीट का साथियों दिया हुआ है, 6 नंबर पर रीट का दिया हुआ है, तो 6 नंबर पर आपको रीट सेकेंडरी ऑफ अजमेर वाला लेता है। तो इस प्रकार 2021 का और 150 में से आपका प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको डालना है। आपके अगर 82, 83, 84 जितने भी परसेंट है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। और इस प्रकार से डालने के बाद सारा लगाने के बाद एक बात और याद रखें कि जो प्रवेश दिनांक है वो आपको अपने मन से नहीं लगानी है, बल्कि आपको स्कूल से संपर्क करके बिंदास आपको लानी है, ठीक है। आपके सर भी आप पर प्राउड फील एक बार करेंगे, क्योंकि आप रीट के लिए जो योग्य पात्र हुए, ठीक है। अगला इसके नीचे का प्रोसेस क्या रहेगा, इस प्रकार से आप पर कोई अनुचित साधनों या इसको आपने किसी भी प्रकार का आप पर केस लगा हुआ है एग्जाम में किसी ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते हुए, तो इस प्रकार से आपको ये पढ़कर आपको, मुझे लगता है आप पर ऐसा किस प्रकार का नहीं होगा, तो आपको ये कुछ नहीं करना, नो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। और यहाँ से सब क्वालिफिकेशन डाल के आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे फ़ोटो मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, नया एकदम बिल्कुल फ्रेश फ़ोटो, जो 2 महीने पहले या महीने पहले या आज का ही हो, इस प्रकार का फ़ोटो। और अपना सब बेस्ट सिग्नेचर लगाना है, जो आपको करने में आसानियाँ हो और फिर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़े, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको, ये तो बहुत सरल है, और आपको प्रेफरेंस के लिए ओके कर देना, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करने होंगे। और इस प्रकार से आगे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 100 रुपये का टोकन है वो देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अब भी कोई समस्या बच रही है तो हमें मोस्टली आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।